हेड ओवर हील्स के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है बाथरूम वाले इंसिडेंट के बाद, जिसके लिए सब स्टूडेंट्स को सजा मिलती है। उन्हें स्कूल साफ करना पड़ता है। ग्योन वो अब सोंगा पर ज्यादा शक करने लगता है क्योंकि उसके पास अपने अजीब बिहेवियर का कोई ठीक जवाब नहीं होता। साफ सफाई के दौरान सोंगा एक स्टोर रूम में फिर एक बुरी आत्मा से टकरा जाती है। घर जाने के बाद सोंगा की स्पिरिट वाली माँ उसे कुछ नए चार्म्स देती है जो उसी समन से बनवाए गए होते हैं जिससे पहले वो मिली थी, क्योंकि पानी वाली भूत से लड़ते वक्त उसके सारे पुराने चार्म्स खत्म हो गए थे। अगले दिन सोंगा का मेन फोकस होता है ग्योनवू को प्रोटेक्ट करना। वो प्लान बनाती है उसके पास चार्म्स छुपाने का। जीहो की मदद से वो उसका फोन चुरा लेती है और फोन केस के अंदर चार्म छुपाने लगती है। तभी ग्योनवू की ग्रैंड मदर जो उससे मिलने आई होती है उन दोनों को फोन के साथ देख लेती है। वो दोनों जल्दी से बोलते हैं कि उन्हें फोन मिला था। तभी ग्योनवू आ जाता है। सोंगा इंसिस्ट करती है कि सब मिलकर खाना खाए ताकि वो और चार्म्स उसके रूम में छुपा सके। खाने के दौरान जो कि उसकी दादी ने बनाया होता है, पता चलता है कि ग्योनवू ने अपनी लाइफ काफी मुश्किल में बिताई है। उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते। सोंगा भी अपनी कहानी शेयर करती है कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे छोड़ दिया था और वो अपनी एडॉप्टिव माँ के साथ रहती है। बाद में जब सोंगा और जीहो उसके साथ में चार्म्स छुपाने जाते हैं, उन्हें वहाँ ग्योनवू के आर्चरी के मेडल्स मिलते हैं। तभी ग्योनवू आ जाता है और बताता है कि उसने आर्चरी क्विट कर दिया है। वो कहता है कि उसे लोग पसंद नहीं, इसलिए वो दोस्ती नहीं करना चाहता। फिर भी सोंगा उसके रूम में चार्म्स छुपा देती है। जब वो क्लाइंट से मिलने जा रही होती है, ग्योनवू की दादी उसे बाय कहने आती है और बताती है कि वो जानती है कि वो एक समन है। वो उसका शुक्रिया भी करती है ग्योनवू का ध्यान रखने के लिए। अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ग्योनवू एक आर्चर था जो एक पुराने स्कूल में आग लगाने के केस में इन्वॉल्व था। ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और सब उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन सोंगा उसे सपोर्ट करती है क्योंकि वो मानती है कि ग्योनवू अंदर से अच्छा इंसान है। उसी दिन जब ग्योनवू घर जाता है, उसकी दादी घर से निकलती है सोंगा के लिए खाना ले जाने। ग्योनवू उसका पीछा करता है और गुस्सा हो जाता है। सोचता है कि उसकी दादी सोंगा के लिए काम कर रही है। तभी सोंगा को एक विजन दिखता है। ग्योनवू उल्टी तरफ जलते हुए चल रहा होता है। तब वो समझ जाती है कि उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस फायर से जुड़ा हुआ है। अगले दिन ग्योनवू स्टोर रूम में जाता है। वहाँ एकदम से आग लग जाती है। सोंगा को पता चलता है कि जिस समन से उसकी माँ ने चार्म्स बनवाए थे, उसने बदले में उन्हें बिगाड़ दिया था। वो तुरंत स्टोर रूम भागती है और ग्योनवू को बचा लेती है। उस वक्त ग्योनवू अपने गिल्ट में फंसा होता है। उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे एक पुरानी दोस्त उसके साथ फायर इंसिडेंट में फंस गई थी। घोस्ट उसे गिल्ट को यूज कर रहा होता है। तभी जीहो फायर एक्सटिंग्विशर के साथ वहां आता है और उनकी मदद करता है, लेकिन स्कूल में फिर भी लोग ग्योनवू पर डाउट करते हैं कि शायद उसने ही फायर लगाई हो। जब वो स्कूल से जा रहा होता है, एक आर्चरी कोच उससे मिलता है जो उसे पहले के चैंपियनशिप से पहचानता है। कोच कहता है कि उसने ग्योनवू के ओल्ड कोच से बात की है और उसे पता चला कि कैसे उसके टीममेट्स ने उसे छोड़ दिया था और उस पर झूठी बातें फैलाई थी। फिर भी कोच चाहता है कि ग्योनवू फिर से आर्चरी ज्वाइन करे, लेकिन ग्योनवू मना कर देता है। कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी दादी उसे फिर से लोगों की नफरत में देखे। तब ग्योनवू की दादी सोंगा से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो ग्योनवू के साथ अच्छा बर्ताव करे क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ बदकिस्मती ही रही है, इतनी ज्यादा कि उसके पेरेंट्स ने भी उससे रिश्ते तोड़ दिए। तभी सोंगा रियलाइज करती है कि उससे बात करने वाली औरत एक स्पिरिट है। ग्योनवू की दादी की डेथ हो चुकी है। उसकी स्पिरिट सोंगा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ग्योनवू के साथ रहे क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला हो गया है। सोंगा तुरंत अपने सेमेनिक कपड़ों में फ्यूनरल हाउस भागती है, लेकिन ग्योनवू उसे रोक लेता है। एपिसोड एक क्वाइट इमोशनल मोमेंट पर खत्म होता है जहां दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।